खटक साहब ने वो खून किया कि हमने बलूचिस्तान के आदमी को वोट देना है, और बाद में पता चला कि उन्होंने पीपल पार्टी के आदमी को वोट देने का फैसला लिया। जब वो कामयाब हो गए सुंदरानी साहब, एक ही नारा था कि एक जरदारी और सब पर बारी, और इस पर हमने PTI वालों को मुबारकबाद भी दी। क्या वजह है, क्या मुआहिदा है, क्या बात है, क्या राज है? वो यही करते थे कि बस ऊपर से ऑर्डर है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी का बड़ा इंकशाफ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा परवेज खटक ने उन्हें सेनेट में बलूचिस्तान के बंदे को वोट देने का कहा। बाद में तहरीक इंसाफ का कहना था कि ऊपर से ऑर्डर आया है। सिराजुल हक का मजीद कहना था कि अगर वोट बेचने वाले मुजरिम हैं तो क्या खरीदने वाले मुजरिम नहीं? अब देखना है कि सेनेट जायज है या नहीं। सिराजुल हक ने सूबे की हालात का जिम्मेदार परवेज खटक को करार दे दिया। कहा मेट्रो की दौड़ ने सरसब्ज शहर को खंडर बना दिया। सिराजुल हक साहब सादा ना बने, 5 साल मजे लिए तो जिम्मेदारी भी ले। जमात इस्लामी के वुज़रा आस्तीन के सांप निकले। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई का रद्द अमल। फवाद चौधरी कहते हैं सिराजुल हक का बयान झूठ के सिवा कुछ नहीं। सिराजुल हक की गलत बयानियों ने जमात इस्लामी का बेड़ा गर्क कर दिया। मीशा शफी के अली जफर पर इल्जामात। दोनों फनकारों के हामियों ने ट्विटर का महाज संभाल लिया। हमजा अब्बासी ने कहा अक्सर ऐसे वाकयात गलत फहमी के बायस पेश आते हैं। माहिरा खान कहती हैं जिनसी हिरासगी का मामला संजीदा लेना चाहिए। माया खान तस्वीर का असल रुख सामने लाने की हामी तो माया अली ने अली जफर का दिफा किया। मीशा शफी की वालिदा सबा हमीद कहती हैं बेटी की सपोर्ट के लिए उसके साथ हूं। कई अदाकाराओं ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। प्रूफ के साथ बात करनी चाहिए। और जहाँ तक अली जफ़र साहब की बात है, अली जफ़र साहब को मैं पर्सनली तौर पे बहुत दफ़ा मिला हूँ। ही इज़ वेरी डिसेंट पर्सन। और वो कोई 3-4 साल की बच्ची नहीं है, एक अच्छी खासी खातून है वो। तो इतने सालों से उनके साथ हरासमेंट हो रहा था, ये कुछ समझ से बाहर है। एक अज़ल से एक सोच चली आ रही है मर्द की कि औरत को दबा के रखो तो इससे अपने हकूक़, इससे अपने बेनिफिट्स जो है वो आप ले सकते हैं। पुलिस अवाम के लिए है, हुकाम के लिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शरीफ खानदान की इजाफी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। अरकान असेंबली और VIPs की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों को भी पुलिस लाइन रिपोर्ट करने का हुक्म। मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर शख्सियात की इजाफी सिक्योरिटी भी वापस। तमाम शख्सियात की सिक्योरिटी ग्रीन बुक के मुताबिक कर दी गई। नवाज शरीफ और मरियम हाजिर हों। एहतसाब अदालत ने 7 रोज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। नैब की नई दस्तावेजात जमा कराने और गवाह पेश करने की दरखास्त मंजूर। DG ऑपरेशंस नैब जाहिर शाह को पीर के रोज बतौर गवाह हाजिर होने का हुक्म। नवाज शरीफ अहलिया की आयादत के लिए लंदन में मौजूद। अस्पताल में कलसूम नवाज का तिब्बी मुआयना, रेडियोथेरेपी की गई। मरियम नवाज की वालिदा के लिए दुआओं की अपील। ट्विटर पर लिखा कि वो बहुत कमजोर हो गई हैं, सहारे के बगैर चल नहीं सकती। तो लोग कहेंगे भाग गए, ये तो मैं जेल जाऊंगा इंशाल्लाह। आप बात करो, आगे से पड़ जाते हैं, आपको टीवी पे आ जाते हैं। किस कानून के तहत आप आगे टीवी पे बातें करते हैं हमारे बारे में? कोई कानून है इस मुल्क में? अब ये जो कल कहा गया जी पता नहीं कौन कौन सी शिकायत हैं, जांच पड़ताल करें। जांच पड़ताल, मेरा एक ही सवाल है बड़े अदब से, शिकायत कुनिंदा का नाम और पता बता दें। वजीर रेलवे की इस्लामाबाद के ठंडे मौसम में गर्म तकरीर। कहते हैं तलखी बढ़ी तो आइंदा इलेक्शन में लोगों के सर खुलेंगे। ना बोलो तो कहते हैं भाग गए, बोलो तो कहते हैं चढ़ाई करते हैं। हम सवाल करें तो आगे से सवाल करते हैं। साद रफीक ने कहा हमें ये तो बताएं कौन से जिन्नात हैं जो शिकायत लेकर आते हैं। किसी को तो छोड़ दो, क्या सबके मुंह काले करने हैं? कौम
कैसे तरक्की करती हैं? इल्म, लीडरशिप, जुडिशल सिस्टम और इंस्टीट्यूशन। हमारे लिए जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी आ रही है वो ये कि लोगों को जल्द इंसाफ नहीं मिलता तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और आज ये वक्त आ गया है कि जी हमें अपने बच्चों के लिए, अपनी कौम के लिए सेक्रीफाइस देना पड़ेगी। सर, इंसाफ में ताखीर, इंसाफ से इनकार है। जो लोग दहाइयों से इंसाफ के मुतलाशी हैं, उन्हें क्या जवाब दूं? चीफ जस्टिस साकिब निसार का 4 बार से खिताब। कहा, अदलिया के किरदार अदा करने का वक्त आ गया, अब हमें डिलीवर करना होगा। चीफ जस्टिस ने सिविल अस्पताल 4 का दौरा भी किया, शहरियों की शिकायत सुनी और हुकाम की सरजनिश की। चीफ जस्टिस के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा के अताइयों के गिर्द घेरा तंग। अताइयों को बंद कर दें, कोई स्टे ऑर्डर नहीं मिलेगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। साफ पानी फराहमी केस में पानी के नमूने पंजाब से टेस्ट कराने का हुक्म। आपके पास लेबोरेटरी है ना मशीनरी, आप कैसे टेस्ट कराते हैं? चीफ वाटर सेफ्टी हुक्म की सरजनिश। अहम शख्सियात की सिक्योरिटी के हवाले से आईजी ने बताया कि 1769 अफराद से सिक्योरिटी वापस ले ली। चीफ जस्टिस खुश हुए, कहा आपने बहुत अच्छा काम किया, आपका शुक्रिया। जस्टिस साकिब निसार ने चीफ सेक्रेटरी आजम खान की भी तारीफ की। आईजी खैबर पख्तूनख्वा को सराहे जाने पर कप्तान खुशी से निहाल। चीफ जस्टिस से 2 सवाल भी कर डाले। पूछा, क्या सूबे के हालात 5 साल पहले के हालात से बेहतर नहीं? क्या खैबर पख्तूनख्वा की आवाम हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन नहीं? आमदन से जायद असासे कैसे बनाए? नैब ने परवेज मुशर्रफ के असासे खंगालने की तैयारी कर ली। मोनिस इलाही के खिलाफ पानामा ऑफशोर कंपनी की तहकीकात भी होगी। रेलवे के चीफ इंजीनियर अदनान शफी के खिलाफ खुर्द बुर्द की इंक्वायरी भी होगी। चेयरमैन नैब के ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूरी दे दी। कराची में हद से ज्यादा लोड शेडिंग पर जिंदगी के फ्यूज उड़ गए। मलीर, कोरंगी, नाजमाबाद, गडाव, लियारी में तो बिजली आने का हिसाब ना जाने का पता। पाक सरजमीन पार्टी का के इलेक्ट्रिक के बाहर मुजाहरा। मुस्तफा कमाल ने जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार देते हुए कहा, ये मसनूई मसला है, हकीकी मसला होता तो हम सब्र भी कर लेते। जमात इस्लामी ने प्रेस क्लब के बाहर लोड शेडिंग के खिलाफ महाज गर्म किए रखा। वो साहब चले गए वाशिंगटन डीसी, दूसरे चले गए लंदन। कराची के लोग ऐसे ही, मैं फेडरल गवर्नमेंट से कह रहा हूँ, अगर आपसे नहीं संभलते, चले आप शेयर अपना रखें, प्रॉफिट आप लें, आप इनकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मैनेजमेंट है अब सिंध हुकूमत को दे दे, देखता हूँ ये कैसे निकालता। कराची में बिजली बहरान पर वज़ीर आला का पारा चढ़ गया। कहा, वफाक से मसला हल नहीं होता तो इख्तियारात सिंध को दे दें। देखते हैं कैसे मसला हल नहीं होता। मुराद अली शाह की मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास की बॉयकॉट की धमकी। कहा, कराची की चलती सनतें मुखालिफिन को खटक रही हैं। बिजली बहरान इन्हें बंद करने की साजिश है। ये मारते भी हैं, रोते भी हैं। सिंध असेंबली में दूसरे रोज ऑपोजिशन का तमाशा। पानी दो, बिजली दो के नारे लगे। एजेंडे की कॉपियों पर गुस्सा निकला। मंजूर वसान और नुसरत सहर अब्बासी में झड़प। फंक्शन लीग के रुकन सईद नजामानी ने नशिस्त पर खड़े होकर अजान देना शुरू की तो स्पीकर का पारा हाई हो गया। पानी के मामले पर सैफुद्दीन खालिद स्पीकर डाइस के सामने लेट गए। गेट और लाइटें बंद होने पर भी एहतजाज जारी रखा।
मेयर कराची को लाहौर खूब भाया। एक रोजा दौरे पर आए तो बागों के शहर की सैर की। कहते हैं लाहौर में होने वाले काम नजर आ रहे हैं। पंजाब वाले खुशकिस्मत हैं, उन्हें अच्छा वजीर आला मिला। कहा कराची में तरक्की के लिए लाहौर मॉडल अपनाएंगे। वसीम अख्तर की तारीफ पर शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल आ गया। कहा वसीम भाई आए मिलकर कराची को तरक्की याफ्ता बनाएं। भारतीय वजीर आजम की सर्जिकल स्ट्राइक की बढ़त सियासी स्टंट है। मोदी खोई हुई अवामी हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में बदतरीन जंगी जराइम में मुलविस है, आलमी बरादरी नोटिस ले। भारत नहीं जाऊंगी, पाकिस्तानी शहरियत दी जाए। सिख यात्रियों के साथ पाकिस्तान आने वाली भारतीय खातून ने लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। आमना कहती हैं पाकिस्तानी कानून के मुताबिक इस्लाम कबूल करके शादी की। भारत में खवातीन की इज्जत नहीं, पाकिस्तान में रहने दिया जाए। लाहौर हाईकोर्ट का वजारत दाखिला को खातून की शहरियत से मुतालिक फैसला करने का हुक्म। मकबूजा कश्मीर की नन्ही आसफा के लिए इंसाफ की मांग बढ़ गई। वादी में मुल्जिमान के खिलाफ एहतजाज पर भारतीय फौज की फायरिंग, 14 कश्मीरी जख्मी हो गए। बरतानिया में आसफा से ज्यादती और कत्ल के खिलाफ रैली। भारतीय शहर अहमदाबाद में भी यकजहती मुजाहिरे। नारोवाल के तलबा की पुकार आला अदलिया में सुनी गई। चीफ जस्टिस का गर्ल्स कॉलेज की तामीर पर हुक्म इम्तना का नोटिस। केस 26 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर। वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने नारोवाल में जमीन के तनाजे के बायस गर्ल्स कॉलेज का तामीराती काम रुकने का मामला उठाया था। कराची और रंगी में नन्ही राबिया के मुजरिम शिकंजे में आ गए। पुलिस ने ज्यादती और कत्ल में मुलव्विस मरकजी मुल्जिम फकीर मोहम्मद को सरजानी से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम का एतराफ जुर्म, कहा बच्ची को टॉफियां दिलाने के बहाने ले गया और मंकू पीर में कत्ल कर दिया। मुल्जिम के 2 साथी पहले ही पुलिस हिरासत में थे। कहीं फुहार तो कहीं बारिश मूसलाधार, मुल्क भर में मौसम का 16 सिंगार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश और ठंडी हवाएं। खैबर पख्तूनख्वा में बादल खूब बरसे। मरी, चमन और ज़ियारत में बर्फ की बारिश। इस दौर में 36 घंटों से बर्फबारी जारी। नथिया गली में 5 इंच बर्फ पड़ी। बालाई इलाकों में व्हाइट कारपेट बिछा तो सयाह वॉक करने पहुंच गए। मुस्कुराते चेहरे, हल्ला गुल्ला, रिवायती रक्स और मजेदार खाने। कराची में सजे सी फेस्टिवल ने रौनक लगा दी। लियारी के जवानों ने आवाज का जादू जगाया तो मछेरों के डांस ने शुरका के दिल मोह लिए। मिशन इंग्लैंड और आयरलैंड के लिए ग्रीन शर्ट्स ने कमर कस ली। कजाफी स्टेडियम में तरबियती कैंप का दूसरा रोज। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर खुसूसी तवज्जो। खिलाड़ी खुद को मनवाने के लिए पुरस्म। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों को शाबाश। लाहौर के ओलंपिक हाउस में कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट के लिए तकरीब पजीर आई। गोल्ड मेडल जीतने वाले रेसलर मोहम्मद इनाम को 3 लाख, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रेसलर्स और वेट लिफ्टर्स को 1-1 लाख रुपए इनाम दिया गया।
दुनिया में कौन कितना ताकतवर है? अमेरिकी जरीदे टाइम्स ने 2018 के 162 अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो, अमेरिकी सदर ट्रंप, चीनी सदर शी जिनपिंग और लंदन के मेयर सादिक खान शामिल। बिल गेट्स, विराट कोहली और शोबिज़ स्टार निकोल किडमैन का नाम भी फहरिस्त की ज़ीनत। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सिराजुल हक का अहम इंकशाफ। अमीर जमात इस्लामी ने दावा किया है कि पीटीआई ने कहा कि बलोचिस्तान के उम्मीदवार को वोट देने का हुक्म ऊपर से आया। ये कहना है सिराजुल हक का। उन्होंने ये भी कहा कि परवेज खटक को उम्मीदवार का नाम भी नहीं पता था, लेकिन वोट देने का कहा गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, जिन्होंने कहा क्या वोट खरीदने वाले मुजरिम नहीं, देखना है अब सेनेट जायज है या नाजायज। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के इत्तेहादी जमात इस्लामी के अमीर का बड़ा इंकशाफ। मुझे खुद परवेज खटक साहब ने वो फ़ोन किया कि हमने बलूचिस्तान के आदमी को वोट देना है। मैंने उनसे पूछा कि किस आदमी को। उन्होंने कहा कि नाम तो इस वक्त मुझे भी मालूम नहीं है। वो यही करते थे कि बस ऊपर से ऑर्डर है। सिराजुल हक ने लाहौर के इलाके मंसूरा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर वोट बेचने वाले मुजरिम है तो क्या खरीदने वाले मुजरिम नहीं। इन्होंने सेनेट में आने के लिए नाजायज तरीका इस्तेमाल किया है। अब देखना ये है कि क्या ये सेनेट जायज़ है या नाजायज़ है। इनके फैसले जायज़ होंगे या नाजायज़ होंगे। ये करप्शन के स्पेशलिस्ट लोग हैं, इसलिए इनका एक बड़ा ऑपरेशन चाहिए, सर्जरी चाहिए। सेनेटर सिराजुल हक ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी पर भी सवाल उठा दिया। मेट्रो के दौर में हमारे सारे पेशावर को एक बार फिर ग्रीन पेशावर को और क्लीन पेशावर को एक तरह के खंडरात में तब्दील किया। वरना मैं समझता हूँ कि अगर आज से कोई 1 साल कबल चीफ जस्टिस पेशावर का दौरा करते तो ज़रूर एक ग्रीन पेशावर देखते। सिराजुल हक ने कहा कि 70 सालों से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के नाम से हुकूमत करने वाले तमाम तर हालात के जिम्मेदार हैं। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। सिराजुल हक के बयान पर तहरीक इंसाफ का सख्त रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी ने कहा कि सिराजुल हक मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी हैं, इनका बयान झूठ के सिवा कुछ नहीं। सिराजुल हक की गलत बयानियों ने जमात इस्लामी का बेड़ा गर्क कर दिया। तर्जुमान वज़ीर आला KP शौकत यूसुफजई ने कहा कि जमात इस्लामी के वुज़रा आस्तीनों के सांप निकले कि सिराजुल हक के बयान पर अफसोस हुआ। आइंदा जमात इस्लामी को हुकूमत में शामिल नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर दें आपको। वजीर कानून राना सनाउल्लाह का कहना है कि उन्हें यकीन है कि सिराजुल हक ने सच बात की है। ऊपर के ऑर्डर वाली बात को सब जानते हैं कि ये ऑर्डर कहां से आते हैं। परवेज खटक को चाहिए कि वो सिराजुल हक की बात की तायीद करें या तरदीद। वजीर कानून राना सनाउल्लाह का कहना है कि उन्हें यकीन है कि सिराजुल हक ने सच बात की है। इस बयान आगे बढ़ते हैं, आपको खबर दें, गुलकारा मीशा शफी का गुलकार अली जफर पर जिनसी हरासगी के इल्जाम का मामला उलझ गया। मीशा शफी और अली जफर के हामियों के दरमियान ट्विटर पर लफ्जी जंग जारी। फनकार 2 धड़ों में बट गए। दोनों गुलकारों के हामियों के दरमियान ट्विटर पर लफ्जी जंग छिड़ गई। फनकार भी 2 धड़ों में बट गए। मुतअद्दिद का हकाइक सामने लाने का मुतालबा। अदाकारा माहिरा खान ने मामले पर कहा कि लोगों की जानिब से जिनसी हरासगी को संजीदा ना लेना मसले की असल जड़ है। मामले को संजीदा ना लेना मसला हल ना होने की बुनियादी वजह है। अदाकार हमजा अली अब्बासी ने लिखा कि अक्सर ऐसे वाक़यात गलतफहमी के बायस पेश आते हैं। अदाकारा माया अली कहती हैं कि उन्होंने गुज़िश्ता पूरा साल अली जफर के साथ फिल्म की शूटिंग में गुजारा। अली जफर फारिग वक्त में अपनी बीवी और बच्चों से बात करते थे, इसीलिए वो उनकी फैन बन गई हैं। हमें तब तक किसी की किरदार कुशी नहीं करनी चाहिए जब तक सच्चाई खुलकर सामने नहीं आ जाती। अदाकार उस्मान खालिद भट्ट ने ट्वीट में कहा, अगर कोई औरत अपने साथ हुई जिनसी हरासगी पर बोले तो लोग उसकी किरदार कशी शुरू कर देते हैं और फिर सोशल मीडिया पर तमाशा बन जाता है। अदाकारा उर्वा हुसैन ने लिखा, मीशा शफी हम तुम्हारे साथ हैं। अदाकार फिरोज खान का कहना था, यहाँ सब बिकता है। मीशा शफी ने ट्विटर पर अली जफर की जानिब से 1 से ज़ायद बार जिनसी तौर पर हादसा करने की ट्वीट की तो एक हलचल मच गई। इन इल्जामात की गूंज अली जफर के कानों तक पहुंची तो उन्होंने भी ट्विटर पर आकर तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं, इल्जाम का जवाब इल्जाम से नहीं देंगे, अदालत जाएंगे।
गुलकारा मीशा शफी के गुलकार अली जफर पर जिनसी हरासगी के इल्जामात ने शोबिस की दुनिया में हलचल मचा दी है। बाज़ सितारे परेशान हैं तो कुछ स्टार्स हैरानी का इजहार कर रहे हैं। फनकार खुलकर अपने दिल की बातें कहने के अलावा ऐसे वाकयात की रोकथाम पर भी तजावीज दे रहे हैं। मीशा शफी के अली जफर पर इल्जामात के बाद शोबिज इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैरान भी हैं और परेशान भी। मीशा शफी साहिबा, आप जो इल्ज़ाम लगा रही हैं, अगर इसका आपके पास एविडेंस है तो आप ज़रूर हाई कोर्ट जाइए और जस्टिस इसका फैसला करेंगे। अब हम चूंकि 21वीं सदी में आ गए, मैं समझता हूँ इस सोच को जो है वक्त के साथ दब जाना चाहिए। इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं और ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हम सब में यूनिटी के साथ रहना चाहिए। कराची में बिजली के बहरान पर सियासी मजहबी जमातें सड़कों पर आ गई। ग्रैंड डेमोक्रेट्स अलायंस ने भी अल्टीमेटम दे दिया। पीएसपी के सरबराह मुस्तफा कमाल कहते हैं शहर में बिजली का मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है। ये कहा मुस्तफा कमाल ने। शहर कायद में अजियतनाक लोड शेडिंग के खिलाफ सियासी व मजहबी जमातों का एहतजाज। गिजरी में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज करते हुए मुस्तफा कमाल ने कहा कि ताजिर बरादरी ने सनतें बंद करने का ऐलान कर दिया है। 15 लाख लोगों का रोजगार खतरे में है। 2.5 करोड़ लोग, 2.25 करोड़ लोग 14 घंटे 18 घंटे बिजली न होने की वजह से बिलबिला रहे हैं। प्रेस क्लब पर जमात इस्लामी ने भी के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया। पार्टी रहनुमा शहर में लोड शेडिंग के खिलाफ खूब गरजे बरसे। 650 मेगावाट तो आप नेशनल ग्रिड से ले रहे हैं, 400 से ज्यादा मेगावाट तो आप मुख्तलिफ कंपनियों से ले रहे हैं, फिर आपके ऑयल के प्लांट क्यों नहीं चलते हैं? इसलिए हम लोड शेडिंग के खात्मे तक जद्दोजहद को तेज करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सूबाई हुकूमत ने हमेशा ही के इलेक्ट्रिक की हिमायत की है। हम चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील करते हैं। साथी रिपोर्टर हुदा के साथ नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। इसी सारे मामले पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि कराची में बिजली का मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है। अगर ये फौरी हल नहीं हुआ तो मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास का बायकॉट करूंगा। मजीद बता रहे हैं एहतिशाम मुफ्ती। कराची में बिजली बहरान पर वजीर आला सिंध फट पड़े। कराची एक्सपो सेंटर में माई कराची की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि लोग नहीं चाहते कराची की सनतें चले। प्राइम मिनिस्टर भी एक चक्कर सऊदी अरब का लगा चुके हैं, एक चक्कर यूके का लगा चुके हैं। अगर आपने घूमना फिरना है, आप हाथ उठाएं, गिव दिस कंपनीज टू अस, अब हमने ठीक करते हैं। कराची में लोड शेडिंग का जिन काबू में आने का नाम नहीं ले रहा है। कोरंगी, लांढी, मलीर, औरंगी और शहर के दीगर इलाकों में 12 से 14 घंटों की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गवर्नमेंट को एहसास होना चाहिए कि कम से कम गर्मी में तो कम से कम लोड शेडिंग कम करना चाहिए। पानी भी नहीं आता, बिजली की वजह से सारे काम रुक जाते हैं हमारे। अब सारे ड्यूटी वाले क्या करें, कहाँ जाएं? लाइट का बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। हम लोग सही तरीके से रात को घर पे जाके सो नहीं सकते हैं। शहरियों ने के इलेक्ट्रिक हुक्काम से मुतालबा किया है कि उन्हें जल्द से जल्द लोड शेडिंग की अजियत से छुटकारा दिलवाया जाए। एहतिशाम मुफ्ती, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। सिंध असेंबली में दूसरे रोज भी ऑपोजिशन ने एहतजाज और शोर शराबा करके ऐवान को तमाशा बना दिया। हुकूमती अराकीन भी पीछे ना रहे, जबकि एक रुकन ने पानी की किल्लत पर ऐवान में धरना दे दिया। गेट और लाइट्स बंद होने पर भी एहतजाज जारी रखा। तफसील बताएंगे कराची से वकील राव। सिंध असेंबली में कानून साजी के लिए सिर्फ 10 मिनट जबकि 2.5 घंटे एहतजाज और शोर शराबे की नजर हो गए। अपोजिशन अरकान ने ऐवान को मछली मंडी बना दिया, एजेंडे की कापियां फाड़ दी और सीटों पर चढ़ गए। फंक्शनल लीग के रुकन नुसरत सैर अब्बासी ने कोट डीजी टाउन कमेटी में जाली भर्तियों पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया और नेब से इंक्वायरी का मुतालबा किया। अपने हल्के में करप्शन के जिक्र पर सूबाई वजीर मंजूर वसान भी चढ़ दौड़े। ये मारते भी हैं, रोते भी हैं, ये स्टाइल इनकी ऐसे बन गई है। सूबाई वजीर के बयान पर फंक्शनल लीग के रुकन सईद निजामानी बोले तो स्पीकर आगा सिराज दुरानी का पारा हाई हो गया। निजामानी साहब ने इतनी बेहुरमती की है हाउस की कि वो जूतों के साथ चढ़ गए। निजामानी साहब गेट डाउन प्लीज।
गेट डाउन। एमक्यूएम छोड़कर पीएसपी में शामिल होने वाले रुकन सैफुद्दीन खालिद कपड़े और चने लेकर इजलास में पहुंचे और अपने हलके में पानी की किल्लत पर असेंबली में धरना देकर लेट गए। पानी मेरे हलके के अवाम को पीने का पानी फौरी तौर पर पहुंचा दिया जाए क्योंकि लोग प्यासे हैं। इजलास 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर तमाम अहम शख्सियात की इजाफी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। सेक्रेटरी पंजाब ने तमाम अहम शख्सियात की सिक्योरिटी पर मामूर नफरी वापस बुला ली। अहम शख्सियात को ग्रीन बुक के मुताबिक सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला किया गया। पंजाब में तमाम अहम शख्सियात से सिक्योरिटी वापस ले ली गई, जिनमें MNAs और MPAs भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस के बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी दाखिला और IG पंजाब ने इजलास में फैसला किया कि अहम शख्सियात को ग्रीन बुक के मुताबिक सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ एलीट की 2 गाड़ियां, 1 मोबाइल जैमर और 20 एहलकार ड्यूटी देंगे। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और चौधरी शुजात हुसैन के साथ एलीट फोर्स की 1 गाड़ी और 10 एहलकारों को तैनात किया जाएगा। हमजा शहबाज को 1 पुलिस मोबाइल और 4 एहलकार दिए जाएंगे। सलमान शहबाज के साथ सिर्फ 1 पुलिस एहलकार रहेगा। सेशन और दहशतगर्दी की अदालत के जजों को 1 स्क्वाड और 4 गनमैन और एडिशनल सेशन जजेस को 1 गनमैन दिया जा रहा है, जबकि तमाम मजहबी रहनुमाओं और दूसरी तंजीमों के रहनुमाओं से भी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। नोमान शेख, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद मौलाना फजलुर रहमान की सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई। मौलाना फजलुर रहमान को सिक्योरिटी वापस दी जाए। फजलुर रहमान के पर्सनल सेक्रेटरी ने IG खैबर पख्तूनख्वा को खत लिख दिया। खत में लिखा गया है कि मौलाना फजलुर रहमान कौमी कश्मीर कमेटी की चेयरमैन, अहम सियासी मजहबी रहनुमा हैं। उनकी जान को शदीद खतरात लाहक हैं। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक से पहले शामिल करेंगे न्यूज अपडेट। पेश किया जहांगीर शहजाद, एक्सप्रेस न्यूज 4